Hello everyone, this is Rakesh here. Welcome to my new video. This is our fourth video on resonance effect. ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हम लोग रेजोनेंस के 3 लेक्चर देख चुके हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जो हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें क्या देखा था, रेजोनेंस का बेसिक समझा था कि रेजोनेंस होता क्यों है। और सेकेंड लेक्चर में हमने कंडीशन देखे थे कि किस कंडीशन में, किसी मॉलिक्यूल में कौन सा कंडीशन, कौन सा पैरामीटर मीट करेगा जिसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। और थर्ड जो हमारा थर्ड लेक्चर था, वहां पे हमने शुरू किया था, वहां पे क्या शुरू किया था, कंजुगेट सिस्टम। मींस यदि किसी मॉलिक्यूल को देखकर हमें पहचानना है कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं, उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं, तो हम लोगों ने देखा था यदि किसी मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है, यदि किसी मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है मींस उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। और हमारे ये सब क्या है, कंजुगेट सिस्टम। ये सब क्या है, कंजुगेट सिस्टम मींस अल्टरनेट, डबल बॉन्ड एक छोड़ के लोन पेयर। तो क्या है, अल्टरनेट है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड और एक छोड़ के माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड एक छोड़ के प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड एक छोड़ के फ्री रेडिकल। ये सब में क्या है, कंजुगेट सिस्टम है। तो यदि हमें पता करना है कि उस मॉलिक्यूल में, कि जैसे आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया है और पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे क्या उस मॉलिक्यूल में इसमें से कोई भी कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं। यदि इसमें से कोई भी कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट होगा मींस उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। और हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो अपना लेक्चर नंबर 3 था, कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। यदि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर है तो वहां पे रेजोनेंस कैसे होगा, वहां पे रेजोनेंस कैसे होगा, लेन पोर जो अपना लोन पेयर है ये कैसे बिहेव करेगा, कब ये प्योर पी ऑर्बिटल में होगा, कब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होगा, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमने बोला था वहां पे कि ये जो सारे सिस्टम है ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक सिस्टम को समझा था और ये सारे वीडियो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने के लिए हमने बोला था। तो देखिए इस जो अपना ये लेक्चर नंबर 4 है, हम लोग चेक करेंगे कि ये सारे सिस्टम, यदि मॉलिक्यूल में ये सारे कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है तो उसमें रेजोनेंस कैसे होगा। हमने ये जो अपना फर्स्ट कंजुगेट सिस्टम, इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। हम लोग शुरू करते हैं अपने सेकेंड कंजुगेट सिस्टम से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड माइनस चार्ज। हम लोग देखेंगे कि यदि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज है तो उसमें रेजोनेंस कैसे होगा। ऐसे करके हम एक एक कंजुगेट सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और रेजोनेंस इफेक्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग कौन सा केस देखने वाले हैं, अपना केस नंबर 2। वो क्या है, पाई बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज रेजोनेंस। पाई बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज रेजोनेंस। यदि सिस्टम में ये हमारा कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है तो उसमें रेजोनेंस कैसे होगा, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए जैसे हमें एक अपना मॉलिक्यूल क्या है, CH4। ये क्या है, CH4। यदि हम लोग CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखे तो क्या होगा, CH H H एंड H। ये अपना क्या, CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला है। हमें क्या बनाना है, एनायन बनाना है। क्या ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मीन्स हमें इसका एनायन बनाना है। तो एनायन बनाना तो क्या करेंगे, इस H प्लस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, इस H प्लस को बाहर निकाल देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ये अपने 3 H एटम हो गए और एक अपना ये माइनस चार्ज, ये अपना क्या हो गया, एनायन। क्या हो गया, एनायन। और ये क्या है, निगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपने 3 H एटम और ये अपना ऑर्बिटल प्रेजेंट जिसमें ये अपना माइनस चार्ज है। ये अपना एक ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये क्या है, कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये सब आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ रखा है। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। निगेटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज आवर H एंड ये अपना 2 निगेटिव चार्ज क्या हो गया, ये लोन पेयर। क्या हो गया, लोन पेयर। एक्चुअली मैं बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि 2 माइनस चार्ज मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर।
तो किसके सिस्टम की सिमिलर है? यदि आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो किसके पास सिमिलर है? NH3 के। किसके सिमिलर है? NH3। NH3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? दिस इज आवर N, यहाँ पे अपना 3 H एटम और एक लोन पेयर। एक लोन पेयर, ये भी क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज। ये भी अपना क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। तो दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर है। क्या है? दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर है। मींस निगेटिव चार्ज के केस में, एनायन के केस में ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे अपना NH3 का केस बिहेव कर रहा था। जैसे NH3 बिहेव कर रहा था अपना, ये एनायन का केस भी वैसे ही बिहेव करेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये क्या, ये हमने बनाया है, ये बाई बर्थ है, तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। ये जैसे बाई बर्थ, इसमें लोन पेयर स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमने एक H एटम निकाल के यहाँ पे लोन पेयर लाया है, यहाँ पे माइनस चार्ज लाया है, तो इनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो दोनों सेम है, सिर्फ इनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग माइनस चार्ज से दिखा रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर से दिखा रहे हैं। तो जैसे NH3 बिहेव करेगा, हमने ये केस देखा था। इस जब हम लोग ये कंजुगेट सिस्टम डिस्कस कर रहे थे पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का, तो हम लोगों ने वहां पे NH3 का केस डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप लोगों को इसका लेक्चर नंबर 3 जरूर देखना चाहिए। जब आप लोग इसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो आपको रेजोनेंस में जो अपना रेजोनेंस इफेक्ट होता है एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग लेक्चर नंबर 3 देखिए, जहाँ पे हमने पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर को डिटेल में डिस्कस किया है। वहां पे हमने NH3 के एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस केस में रेजोनेंस कैसे होता है। तो अपना जो एनायन है CH3 माइनस, से क्या अपना CH3 माइनस, ये जो अपना एनायन है ये NH3 की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे NH3 बिहेव करता है वैसे ही CH3 माइनस बिहेव करेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये अपना क्या है, एक यहाँ पे CH2, दिस इज आवर डबल बॉन्ड, और ये अपना माइनस चार्ज। ये क्या है? अपना माइनस चार्ज। ये क्या है? यदि यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा? CH2 माइनस। यहाँ पे क्या है? CH2 माइनस। ये अपना क्या है? CH2 माइनस। और यदि हम ये देखें NH2, क्या है? NH2। तो जैसे ये NH2 बिहेव करता है वैसे ही अपना ये एनायन बिहेव करेगा। तो NH2 के केस हमने क्या पढ़ा था? यदि किसी लोन पेयर एटम के बगल में, जैसे अपना क्या एक एटम जिसके पास लोन पेयर है, यदि किसी लोन पेयर एटम के बगल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यदि किसी लोन पेयर एटम के पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ये जो अपना लोन पेयर है क्या, ये प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। किसमें होंगे? प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। इसमें इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ था? 3, क्योंकि ये लोन पेयर को हम लोग, जो अपना लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, ये स्टेरिक नंबर में कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे यहाँ भी होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। क्या होगा? sp2। और ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये किस ऑर्बिटल में होगा? प्योर p ऑर्बिटल में। किसमें होगा? प्योर p ऑर्बिटल में। सारे सब कुछ सिमिलर होगा, सब कुछ जैसे इसका रेजोनेंस बनता है वैसे इसका भी रेजोनेंस बनेगा। बस इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका अलग है। हम लोग यहाँ पे लोन पेयर दिखा रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं। तो आप लोग निगेटिव चार्ज लोन पेयर दोनों को सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं इन द केस ऑफ द रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा? ये लोन पेयर यहाँ पे जंप करता है, और ये निगेटिव चार्ज, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये हो गया अपना NH2 डबल बॉन्ड, और इसने क्या दिया? अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया? माइनस। ये इसका क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसे इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये क्या होगा? ये जो माइनस चार्ज है क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका बॉन्ड कैसे बन जाएगा? ये माइनस चार्ज यहाँ पर है, क्या यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इसका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग देख रहे हैं एनायन केस में हम लोग उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे लोन पेयर के केस में ट्रीट किया था। सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बिहेवियर दोनों का सेम है। इसको हम लोग अभी और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये अपना सेकेंड एग्जांपल,
जहाँ पे हमें बताना है क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये हमें इस एग्जांपल में डिस्कस करना है। तो यदि आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है तो क्या ये लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया गया है कि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को कैसे कंसीडर करेंगे, लोन पेयर में कैसे कंसीडर करेंगे, लोन पेयर। तो देखिए अपना कंजुगेशन में है, ये हो गया डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, मीन्स ये अपना रेजोनेंस में है, क्या है कंजुगेशन में, इसमें रेजोनेंस होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसमें है, ये इसके साथ रेजोनेंस में होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसमें प्रेजेंट है, रेजोनेंस में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इस केस में देखिए यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, मींस ये हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होगा। तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज और जो इलेक्ट्रॉन है किसमें प्रेजेंट होंगे, sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। किसमें होंगे, sp3 ऑर्बिटल में। ये सब डिटेल में डिस्कस किया गया लेक्चर नंबर 3 में। इस वाले केस में ये सब डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बस एक इसका एग्जांपल बता दे रहा हूँ, समरी बता दे रहा हूँ कि ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। आप लोग लेक्चर नंबर 3 देखिए जहाँ पे ये डिटेल में डिस्कशन किया गया है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो हमारा एग्जाम्पल 3 क्या है कि हमें इस नाइट्रोजन का और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए ये क्या है, कंजुगेशन में है, लोन पेयर के बगल में क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है लोन पेयर के बगल में डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज ट्रीटेड एज लोन पेयर। तो लोन पेयर के बगल में डबल बॉन्ड, लोन पेयर के बगल में डबल बॉन्ड, मींस क्या p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये जो अपना लोन पेयर है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो कितना यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो गया 3, मींस sp2 हाइब्रिडाइज क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। ऐसे यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, CH माइनस H के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या हो जाए sp2 हाइब्रिडाइज। और किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल में। किसमें, प्योर p ऑर्बिटल में। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मींस इस रेजोनेंस में जो ये रेजोनेंस है, ये जो कंजुगेशन सिस्टम है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक ये लोन पेयर यहाँ पे 2 है और नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8। ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो नेगेटिव चार्ज, इसको आप लोग यदि लोन पेयर की तरह ट्रीट करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये जो लोन पेयर और जो इलेक्ट्रॉन है ये प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और इसमें टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंजुगेट सिस्टम में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था यदि इस नाइट्रोजन ने खुद डबल बॉन्ड बना रखा हो, इस नाइट्रोजन ने खुद डबल बॉन्ड बना रखा हो, तो ये लोन पेयर किसमें होता है, हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है, रेजोनेंस में नहीं होता है। तो इसका स्टेरिक नंबर निकालिए, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3। तो क्या होगा ये स्टेरिक नंबर 3, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। ऐसे नाइट्रोजन में क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज। और यहाँ पे रहिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एज ए लोन पेयर ट्रीट करेंगे। तो यदि लोन पेयर के बगल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा, रेजोनेंस में इंक्लूडेड होगा। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH माइनस H के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, स्टेरिक नंबर इज 3, स्टेरिक नंबर इज 3 मींस sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन अपना क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये इलेक्ट्रॉन यदि sp2 हाइब्रिडाइज है तो इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल में। और अपना लोन पेयर किसमें प्रेजेंट है, sp2 ऑर्बिट में। लोन पेयर किसमें प्रेजेंट है,
sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब आपको बताना है कि ये कंजुगेट सिस्टम है, इस कंजुगेट सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंजुगेट सिस्टम कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ये जो 2 लोन पेयर है ये क्या रेजोनेंस में नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूडेड है, रेजोनेंस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 2 2 मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने इस कंजुगेट सिस्टम में प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब पाई बॉन्ड के बगल में निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग एज ए ट्रीट करेंगे एज ए लोन पेयर, और जैसा लोन पेयर का बिहेवियर होता है वैसे ही निगेटिव चार्ज का बिहेवियर होगा। और लोन पेयर के बिहेवियर को हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया है किसमें, रेजोनेंस के लेक्चर नंबर 3 में। तो आप लोग उसका लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लोग मूव करते हुए नेक्स्ट कंजुगेट सिस्टम में, दैट इज पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। हम लोग नेक्स्ट कंजुगेट सिस्टम पे मूव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब पाई बॉन्ड एंड प्लस चार्ज रेजोनेंस। अपना कौन सा कंजुगेट सिस्टम है, ये पाई बॉन्ड एंड प्लस चार्ज रेजोनेंस। तो हमें बनाना है क्या, जैसे अपना मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है CH4, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमने बनाया था, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हमें इसको क्या बनाना है, यहाँ पे प्लस चार्ज लाना है, मीन्स ये हाइड्रोजन के ये बॉन्ड यदि हम तोड़ दें तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज कार्बन पे आ जाएगा। यदि हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। और ये अपना क्या है, कार्बोकैटायन, क्या है, कार्बोकैटायन। जब कार्बन में प्लस चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ये एक प्रकार क्या है, इंटरमीडिएट है। जब लोग इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे तो इस कार्बोकैटायन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। देख लीजिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ज्योमेट्री इसकी कैसी हो गई, प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, प्लेनर। तो इसका ये कैसे होता है, जैसे ये अपना 3 हाइड्रोजन एटम और एक इतना वैकेंट p ऑर्बिटल, एक वैकेंट p ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल होता है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस प्लेन को देख लीजिए, इस प्लेन में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, जैसे इस प्लेन में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, एक H एटम, 2 H एटम एंड 3 H एटम, ये 3 H एटम कंप्लीट होंगे। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे p ऑर्बिटल होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे p ऑर्बिटल होगा। और ये p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, क्या है, वैकेंट है। जब हम लोग कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जब हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तो वहां पे कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अभी ये क्या अपना कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के पास में ये p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये अपना क्या है, पाई बॉन्ड और ये अपना कार्बोकैटायन, ये क्या है, पाई बॉन्ड एंड कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना जैसे क्या है CH2 प्लस देन CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इस वैकेंट p ऑर्बिटल में ये जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। ये यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये ओवरलैप किया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एडजेसेंट एटम पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। तो हर एक एडजेसेंट में p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल। तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ऐसे अपना पाई, जैसे ये पाई बॉन्ड क्या है, ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर से पाई बॉन्ड है और उसमें क्या ओवरलैपिंग है। और ये p अपना जो लोन पेयर ये भी क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों जो p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और हर एक एडजेसेंट एटम पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जंप कर जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो क्या होगा, इनके बीच अभी ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्या होगा, इनके बीच ओवरलैपिंग होगी।
पहले क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, अब क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो अपना स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2। यहाँ पहले प्लस चार्ज था, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा, न्यूट्रल, और एक सिंगल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पर ऐड हुआ, तो इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके चार्ज पे, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड था, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चलेगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। इसमें क्या है, इस केस में जब पाई बॉन्ड प्लस चार्ज का रेजोनेंस क्या था, कार्बोकैटायन। यदि हम लोग इसको यहाँ पर देखें तो क्या होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ कर देंगे, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दिस इज आवर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब कार्बोकैटायन प्लस चार्ज मीन्स कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के पास क्या होता है, प्योर p ऑर्बिटल होता है, प्योर p ऑर्बिटल होता है, जो क्या होता है, वैकेंट, क्या होता है, वैकेंट। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या करते हैं, इस p ऑर्बिटल में जंप कर जाती है, और इनके साथ क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, क्या होता है, ओवरलैपिंग। इस तरह से कार्बोकैटायन केस में इस तरह से हमारा रेजोनेंस होता है, जिसको हम लोगों ने इस एग्जांपल के थ्रू समझा है। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंजुगेट सिस्टम पे। हमने क्या ये डिस्कस कर लिया, और लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा क्या बचा, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। क्या, पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल रेजोनेंस, पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल रेजोनेंस। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग एक फ्री रेडिकल बनाते हैं। फ्री रेडिकल मीन्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या है अपना फ्री रेडिकल मीन्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाए, यदि इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे होगा, ये अपना कार्बन है, इसके साथ 3 H एटम प्रेजेंट है, और एक ये क्या है, p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो फ्री रेडिकल है इसके हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे इनमें कुछ केसेस होते हैं कि कार्बन के साथ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट है, कार्बन के साथ कौन सा एटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फ्री रेडिकल को रेजोनेंस इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। डिपेंड करता है क्या, कार्बन के साथ कौन सा एटम प्रेजेंट है। ये चीज आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ते हो। यहाँ पे अब यहाँ के लिए समझ लीजिए कि यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो इस फ्री रेडिकल को हम लोग रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये एक प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर हमेशा फ्री रेडिकल प्योर p ऑर्बिटल में ही हो। ये डिपेंड करता है किसमें, ये जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है, किसमें, कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे जब हाइड्रोजन या कार्बन होता है तो ये अपना जो फ्री रेडिकल है किसमें होता है, प्योर p ऑर्बिटल में होता है। ये उसमें हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता। इसका देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, ये अपना क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है फ्री रेडिकल। क्या है, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, क्या होगा, CH2 रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या है, ये रेडिकल किसमें प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल में। रेडिकल किसमें प्रेजेंट है, एक p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल मतलब क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। और ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है अपना, p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है, p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो अब क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, यहाँ पे होगा होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। ये क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। और ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, जंप करके यहाँ चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो क्या हो गया, ये ओवरलैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो अपना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2 एक सिंगल बॉन्ड था, अब इसने क्या किया, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या हो जाएगा, ये पेयर डबल बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है क्या हो गया, इसका क्लीवेज हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड और CH2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसके पास, तो
तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्री रेडिकल। कैसे लिखेंगे, फ्री रेडिकल। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में जो अपना पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल केस में रेजोनेंस कैसे होता है कि जो अपना फ्री रेडिकल वो किसमें प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। किसमें है, प्योर पी ऑर्बिटल में है। तो यदि हमें यहाँ पर ड्रॉ करना हो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर दिखा देंगे, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा था क्या, सिंगल और से दिखाएंगे, और अपना स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों ऐसे, और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। ये क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया। ये सब चीजें मैं इतना फास्ट बढ़ रहा हूँ, यदि आपने ये फर्स्ट लेक्चर देखा है तो ये सब चीजें बहुत ईजी आपको लगेंगी। तो ये लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिए, जहाँ पे हमने लोन पेयर का डिस्कशन किया है। यदि आपने इसको अच्छे से समझा है तो ये सब चीजें आपको बहुत ईजी लग रही होंगी। यदि नहीं देखा है तो लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट मूव कर रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट मूव कर रहा हूँ, इसलिए लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिए। जाकर लेक्चर नंबर 3 को देखिए, जहाँ पे मैंने इस केस को अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये दोनों केस क्या है, सेम है। ये दोनों केस क्या है, सेम। दोनों जगह क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। दोनों को हम लोग एक साथ इंक्लूड करते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस मींस ये दोनों केस। यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है और यहाँ भी पाई बॉन्ड है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे जो सबसे पहले डिस्कस किया था जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुरू किया था, रेजोनेंस पढ़ाना शुरू किया था, जो अपना फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने रेजोनेंस के बेसिक डिस्कस किए थे। वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने एग्जांपल वहां पे क्या लिया था, ब्यूटा 1,3 डाइइन का क्या लिया था, ब्यूटा 1,3 डाइइन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो रेजोनेंस के बेसिक में ये हमने इस मॉलिक्यूल को एज एग्जांपल डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए हमने वहां पे क्या बताया था कि ये पाई बॉन्ड क्या है, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये क्या है, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इनके बीच क्या होगा, ओवरलैपिंग। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इनके बीच क्या होगा, ओवरलैपिंग। तो रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, हर एक सेंटर पे जो सेंटर एटम है उनके पास पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर सेंटर में पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और क्या होना चाहिए, ये एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये सारे जो क्या है, ये जो पी ऑर्बिटल है क्या है, एक प्लेन में है और एक दूसरे के पैरेलल है। इसको हमने किसमें डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हमने रेजोनेंस होने के लिए पी ऑर्बिटल कंडीशन क्या है वहां पे इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पाई डेंसिटी यहाँ पे जंप कर गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। इसका रेजोनेंस कैसे बना, CH2। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज। जो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे थी, दोनों के बीच शेयर था, वो क्या आ गया, इस एटम के ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। और एक बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, पहले ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, CH। अब इस पे एक इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं पहले यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट कर गई। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट कर गई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड देन CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, क्या हो गया, CH2। एक बॉन्ड टूट गया। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कैसे हो रहा है, ये पी ऑर्बिटल एक हर सेंटर पे पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे इजीली ओवरलैपिंग इनके बीच हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें रेजोनेंस हो रहा है। यदि हम इसको सिंपल ऐसे ड्रॉ करें, जैसे अपना क्या है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब हमने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव किया, इसको हम लोग इस साइड भी मूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव कर रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगा, क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गया और ये यहाँ पर आ गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज।
और एक डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आ गया, क्या एक सिंगल बॉन्ड देन CH और एक सिंगल बॉन्ड था। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे था वो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे आ गई, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ये क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। किस केस में, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के रेजोनेंस में। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी सेंटर एटम पे p ऑर्बिटल है और इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। इनके बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। अब लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इन सारे कंजुगेट सिस्टम में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग उसको देख के पहचानेंगे कि उसमें रेजोनेंस है कि नहीं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो हमें इन सारे स्ट्रक्चर में पता करना है कि किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा और कहाँ पे नहीं होगा। मीन्स हमें पता करना है कि कहाँ पे कंजुगेट सिस्टम है और कहाँ पे नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड। मीन्स यहाँ पे तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, फ्री रेडिकल एक छोड़ के यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए। हम लोग क्या देख रहे थे, फ्री रेडिकल एक फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। मीन्स यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में तो कंजुगेट सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, लेकिन एक पार्ट में इतने सिस्टम में कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है। तो इतने पार्ट में रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। देखिए फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो ये फ्री रेडिकल अपना रेजोनेंस में नहीं है। ये क्या, ये फ्री रेडिकल अपना रेजोनेंस में नहीं है। मूव करते नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये देखिए डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। मीन्स कंजुगेट सिस्टम अपने क्या पूरे मॉलिक्यूल में है, कंजुगेट सिस्टम पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। मीन्स इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ भी रेजोनेंस होगा लेकिन सिर्फ इतने पार्ट में होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में नहीं होगा, सिर्फ इतने पार्ट में होगा। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। ये क्या अपना कंजुगेशन है, ये क्या है कंजुगेशन में है। तो इतना जो सिस्टम है अपना मॉलिक्यूल के, इतने सिस्टम में तो कंजुगेशन है लेकिन पूरे मॉलिक्यूल में नहीं है। तो इतना जो सिस्टम है इसमें तो रेजोनेंस होगा, पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन इतने पार्ट में रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक कंजुगेशन सिस्टम हो गया। फिर डबल बॉन्ड एक छोड़ के लोन पेयर, एक कंजुगेशन सिस्टम हो गया। मीन्स ये अपना क्या, इतना पार्ट कंजुगेशन में है, इतने पार्ट में रेजोनेंस होगा, पूरे मॉलिक्यूल में नहीं होगा, लेकिन इतने जो अपना मॉलिक्यूल है उसके इतने पार्ट में रेजोनेंस होगा, पूरे मॉलिक्यूल में नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड एक छोड़ के -4, मीन्स ये क्या है कंजुगेशन में, क्या है कंजुगेशन में है। अब यहाँ पे एक छोड़ के डबल बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं। मीन्स यहाँ पे तो कंजुगेशन नहीं है, लेकिन आगे मूव करिए डबल बॉन्ड एक छोड़ के फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये कंजुगेशन में है। यहाँ पे दो पार्ट कंजुगेशन में, एक ये है और एक ये है। इस पूरे मॉलिक्यूल में नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल के इस पार्ट में और इस पार्ट में कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है। मीन्स इस पार्ट में रेजोनेंस होगा, इस पार्ट में रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। मीन्स ये कंजुगेट सिस्टम है। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के -4, मीन्स ये भी कंजुगेट सिस्टम है। मतलब क्या हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम है, तो पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। तो ये अपना कुछ एग्जांपल हो गया। और हमें लोगों को यहाँ पहचानना था कि किस मॉलिक्यूल में, किस सिस्टम पे कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को वहां देखना है कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो रेजोनेंस, इसमें से कितने सारे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, कंजुगेट सिस्टम। हम लोग देखेंगे कि किस मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है। जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट होगा वहां पे रेजोनेंस होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, इससे आप लोगों का रेजोनेंस में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज का सेशन आप लोगों को फास्ट लगा होगा, क्यों, क्योंकि ये सारे जो चीज हमने आज डिस्कस किया है वो सब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है।
तो यदि आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है, उसको समझा है, तो आपको आज का लेक्चर नंबर 4 एकदम ईजी लग रहा होगा। तो चलिए सेशन कहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाने में मदद करती है, जिससे हम लोग आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।